नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे मंथली प्रेडिक्शन जनवरी महीने के लिए सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर आपके 5 लिखा है। सिंह लग्न यानी कि आप जानते ही हैं, सिंह लग्न मतलब राजा, राजा का लग्न। सूर्य जिसके लग्नाधिपति है, जिसके चारों तरफ सारे ग्रह अपना मूवमेंट लेके जाते हैं, मतलब उस तरह का नेचर, एक दूसरों को सर्व करने वाला नेचर रहता है सिंह लग्न का। मतलब किसी भी काम के लिए अगर सोसाइटी के अंदर में सर्विस देनी हो तो सिंह लग्न वाले जो है वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनका राजा जैसा दायित्व होता है। सूर्य जो है वो अपने आप में क्रूर ग्रह भी कहलाते हैं और डिसीजन के अंदर में काफी बड़ा उनको माना जाता है। और साथ के साथ में मंगल जो है वो आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, और मंगल कारक ग्रह होने के कारण आपको प्रॉपर्टीज के अंदर में बहुत बेनिफिट होता है। संतान की तरफ से कई बार देखा है सिंह लग्न के जातकों के लिए कि सिंह लग्न को जातकों की तरफ से बच्चों में कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो संतान को रिप्रेजेंट करता है, वो लग्न में आ गया है। लग्न में आने के कारण गुरु जो है वो फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, बट फिफ्थ हाउस जो है वो एट्थ हाउस के अंदर में भी गुरु की राशि आती है। तो संतान की तरफ से कई बार स्ट्रगल करते हुए देखा है सिंह लग्न के जातकों को। और सिंह लग्न के कई बार ऐसा होता है कि बड़ा एडवर्स रिजल्ट भी आते हैं बच्चों की तरफ से, वो देखने को मिला है सिंह लग्न में। ओवरऑल सिंह लग्न के लिए देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा वो कुछ राज बना नहीं पाता। अगर आप बड़े भाई हैं और आपका सिंह लग्न है तो पिता से आपको बहुत कुछ मतलब एसोसिएशन रहता है, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता के कारक भी है, और सूर्य जो है वो आपके आत्मा के कारक भी है, और सूर्य जो है वो 7th हाउस के अंदर में यानी कि 7वीं राशि के अंदर में डेबिलेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे भाई बहनों के लिए वो नया चीज कुछ बना नहीं पाते सिंह लग्न के जातक, ये देखा गया, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। परंतु सिंह लग्न जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा, एक पब्लिक रिलेशन में बहुत अच्छा काम करते हुए देखे गए हैं। और इन सिंह लग्न जो है मतलब फर्स्ट हाउस में सूर्य जो है, अगर पहले घर में आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे कारक ग्रह बनते हैं हेल्थ के लिए। और सिंह लग्न भी फर्स्ट हाउस में आ गया, तो ये आप अगर इनसे अपना इंटरेस्ट का बात करेंगे, इनका इंटरेस्ट इनको दिखाएंगे, तो सिंह लग्न फटाक से उस चीज को सुनेंगे और समझेंगे आगे बात के लिए। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए अगर आप देखें तो सूर्य भी फर्स्ट हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इस कुंडली के कारक ग्रह भी होते हैं, तो वो बहुत अपने इंटरेस्ट की बात जो है वो सिंह लग्न को बहुत जल्दी समझ में आती है। और बाकी सबको देखा जाए तो थोड़ा सा समय लगता है, बट सिंह लग्न एकदम इमीडिएटली समझ जाते हैं कि क्या इसके पीछे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और बहुत जल्दी चीज़ों को एनालिसिस करने में इनका अच्छा योगदान रहता है। साथ के साथ में अगर इसको देखें आपका जनवरी के अंदर में किस तरह से ग्रहों का मूवमेंट रहेगा, तो सूर्य जो है वो फिफ्थ हाउस में रहेंगे। बच्चे जो हैं वो आपको हो सकता है कि उनका थोड़ा सा आप के लिए सामना हो सकता है, आपसे बातचीत करने में आपको हो सकता है कुछ किसी तरह का बच्चों के साथ में नई एजुकेशन या नई लर्निंग के बारे में आप इस समय सोच सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान जो है वो सूर्य का ही है। और किसी तरह की बुक्स वगैरह अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिट लेके आ सकती है। किसी से एडवाइजरी में है, अगर आप किसी को काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि धनु राशि के अंदर में सूर्य जो है वो 16 तारीख को आए थे। ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी है, तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट राशि भी हो जाती है। तो गुरु की ये राशि जो है मतलब धनु राशि जो है वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि मूल त्रिकोण भी है और आपके त्रिकोण में भी है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन की जो 8th हाउस वाली है। तो यहाँ पे 14 जनवरी तक रहेंगे तो आपके लिए काउंसलिंग करते हैं, उसके अंदर में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। साथ साथ में देखिएगा थोड़ा सा खान पान के अंदर में कुछ थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि पेट को भी रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, तो वहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा कमी आएगी। पूजा पाठ या फिर इष्ट देवता के प्रति देखेंगे तो अच्छे धार्मिक कार्य वगैरह होते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे, क्योंकि लग्नेश स्वयं जो है वो आपके फिफ्थ हाउस के अंदर में अवेलेबल। साथ में बुध भी रहेंगे।
बुध जो है वो 17 दिसंबर से 5 जनवरी तक बुध रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद मकर में आ जाएंगे। मकर के अंदर में आप देखेंगे तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है यहाँ पे। शनि की राशि के अंदर में गुरु जो है डेबिलेटेड है। तो कहीं से लोन वगैरह या किस तरह का अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल इस समय रहेगा। 6th हाउस जो है वो शत्रुओं का भी स्थान है, तो शत्रु तो आपके रहते ही हैं और सीक्रेटिव शत्रु रहते हैं, मतलब क्योंकि शनि जो है वो 10th हाउस के भी स्वामी है, तो शत्रुता रहती है। और शनि की राशि आपके 7th हाउस में भी आती है, तो परिवार में भी आपके स्पाउस की तरफ से या पार्टनरशिप में भी कई बार प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो शनि की राशि होने के कारण सिंह लग्न के जातकों को मैंने देखा है कि ज्यादा पार्टनरशिप में बिजनेस इनके बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते। वन मैन शो रहता है इनका, क्योंकि राजा है अपने आप में, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ काम करवाना सबसे जानते हैं। पार्टनरशिप के अंदर में सिंह लग्न के अंदर में बहुत ज्यादा चीजें प्रॉफिटेबल नहीं देखने को मिलती है। साथ के साथ में अगर देखा जाए तो किसी तरह का दुख भी आ सकता है। नीच भंग राजयोग है, गुरु और शनि की युक्ति है, तो किसी तरह का दुख भी आ सकता है, जो सोच सकता है नुकसान हो सकता है। कई बार खान पान के अंदर में भी ध्यान देने की जरूरत है। फूड पॉइजनिंग वगैरह ये सब भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बुध भी जो है वो खाने को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 6 जनवरी को 6th हाउस में आ जाएंगे, तो फूड पॉइजनिंग वगैरह से बचना चाहिए आपको इस समय जनवरी के महीने के अंदर में। और कहीं पे अगर आप बड़ा काम अगर करने जा रहे हैं कर्म स्थान पे, तो राहु बैठे हुए हैं, तो राहु उस चीज को आगे प्रमोट करते रहेंगे। गुरु की दृष्टि भी राहु पे रहेगी इस महीने में, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल मिलेगा। शनि अस्त हो रहे हैं, शनि अस्त होना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके शत्रु रहते हैं सूर्य, और सबसे दूर के प्लेनेट हैं, तो वो 7 तारीख से अस्त हो रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी शनि अगर कमजोर है तब तो वो थोड़ा सा एडवर्स रिजल्ट लेके आएंगे, अगर स्ट्रांग है तो फिर अलग वो मूवमेंट लेके आएंगे। और शनि जो है वो अगर आपके पहले स्थान में घर में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपको हेल्थ के रिलेटेड आपको ध्यान देने की उसमें जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए 4th हाउस में आपके देखे जाए तो केतु बैठे हुए हैं घर के अंदर में, जहाँ पे पीसफुल है वहां पे केतु बैठे हैं, तो अध्यात्म की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ में 4th हाउस जो है वो गाड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है, कन्वेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपको गाड़ी के रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो उसको थोड़ा रिपेयर वगैरह कराने की जरूरत इसमें पड़ सकती है। मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मदर का भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केतु जो है वो 23 डिग्री मूवमेंट कर रहे हैं आपके वहां से। तो लग्न की डिग्री के साथ साथ में इम्पोर्टेंट रहता है कि और ग्रहों की डिग्री कितनी है। लग्न की जो डिग्री होती है उससे आसपास 3-4 डिग्री के अंदर में जो है दूसरे ग्रहों का या गोचर का जो डिग्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेके आता है। पुरानी कोई खुद की प्रॉपर्टीज वगैरह है तो उनका ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां से आपका ध्यान थोड़ा हटता हुआ दिखेगा वहां पे केतु के कारण। वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। किसी तरह की तीर्थ यात्रा या ऐसा कुछ करना चाहते हैं और फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, या गार्डन वार्डन से रिलेटेड कुछ आपका काम वगैरह है तो वो आप कर सकते हैं। नींद स्लीप आपको बहुत अच्छी आएगी, मतलब सोने का आपको बड़ा इस समय रहेगा, क्योंकि केतु भी वहाँ बैठे हैं, शुक्र भी 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो नींद आपको अच्छी आएगी। मंगल की दृष्टि रहेगी, तो काम खत्म करके उसको मूवमेंट करते हुए आप उसको दिखेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 और 6 7 8, तो व्यय के स्थान पे भी रहेगी और आपके साथ के साथ में घर में। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई डील वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में और आगे इसमें देखते हैं तो शुक्र भी जो है वो धनु राशि में जाएंगे, वो पूरा जनवरी धनु राशि में रहेंगे, फिर मकर में मूवमेंट लेंगे। तो शुक्र जो है वो आपके 6th हाउस में रहने के कारण आपको आपके 5th हाउस में रहेंगे, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा खर्चा, एजुकेशन वगैरह, कुछ नई चीज़ों के लिए आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं।
शुक्र जो है विलासिता को आपको देंगे, शुक्र जो है आपके कर्म स्थान में भी आपको ग्रोथ देते हुए मिलेंगे, साथ में छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स को भी, क्योंकि वो वहाँ से तीसरे में होंगे तो वो भी ट्रैवलिंग भी होंगे, त्रिकोण के अंदर में है आपके, केंद्र के अंदर में भी राहु उस समय रहेंगे, तो वो आपको बेनिफिट देते हुए इसमें मिलेंगे। कोई नई चीज़ आप खरीदना चाह रहे हो, वाहन वगैरह, तो ये चीज़ आप इस समय प्लान कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर में। ओवरऑल देखा जाए जनवरी में हेल्थ आपकी जो है वो ठीक रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एजुकेशन जो है आपकी अच्छी चलेगी, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, इसमें फोकस रहेंगे। सेकेंड हाफ जनवरी के अंदर में 15 जनवरी को चेंज होगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का इफेक्ट रहेगा। जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको अभी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत छुटपुट चिंता जरूर रहेगी शत्रुओं से, बट ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। शनि के और गुरु के उपाय करते रहेंगे तो बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, वहाँ पे वो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि चालीसा कर सकते हैं, गुरु के हिसाब से गुरु अगर स्टोन पहनते हैं तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। स्टोन से भी ज़्यादा अगर आप गाय को गुड़ देते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। पैसों के रिगार्डिंग आपका फ्लो बना रहेगा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको खर्च रहेंगे, पैसों की थोड़ी सी कमी देखने को इसमें मिल रही है। ओवरसीज जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी इसमें बन सकता है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि वहाँ पे है और यहाँ पे 4th हाउस में गुरु जो है वो उच्च के होते हैं। शादी के रिलेटेड बात अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी कोई ऐसे योग इसमें दिख नहीं रहा है, नीच भंग राज योग बना हुआ है। वसुमती योग आपकी कुंडली में भी इस महीने में बनेगा, जहाँ से वेल्थ आपको आएगी, क्योंकि उच्च स्थान में गुरु और शनि दोनों बैठे हुए हैं, तो वो भी एक वसुमती योग होता है कि उच्च में बेहतर हेल्थ के रिलेटेड ध्यान जरूर देने की जरूरत है। बुद्धादित्य योग जनरल योग है, ऑलरेडी इसमें रहता है। वशी योग भी जो है शुरू, जो लक और फॉर्चुनेट जो लक भी लेके आएंगे तो वो भी इम्पॉर्टेंट है इधर यहाँ पे, क्योंकि वशी योग बना हुआ है सूर्य के कारण, तो अच्छी घर के अंदर में अच्छा जीवन आप यापन करते हुए देखेंगे। बिजनेस आप इस समय बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जनवरी के अंदर में अपनी ग्रोथ और बिजनेस को आप बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत समय अच्छा चल रहा है। बिजनेस के लिए कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो वो भी बहुत एक अच्छा आपके लिए आउटकम लेके आएगा। मंगल 3 डिग्री से 17 डिग्री में मूवमेंट लेके आएंगे तो वो बहुत प्रोग्रेसिव आपके लिए समय लेके आएंगे। शनि अस्त रहेंगे, गुरु 8 डिग्री से 15 डिग्री तक में मूवमेंट रहेगा उनका। राहु केतु जो है रेट्रो चलते हैं तो 23 से 24 डिग्री, 24 डिग्री से 23 डिग्री की तरफ में मूवमेंट लेके वो आएंगे। तो ओवरऑल जो है करियर ओरिएंटेड है आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह लग्न जो है उनका ज़्यादा फोकस करियर और सोसाइटी की तरफ रहता है, तो वो देखने को साफ इसमें मिल रहा है। राहु की जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अभी आपके लिए। अगर आप लास्ट अगर मंथ का देखें तो सूर्य ग्रहण भी गया था, तो सूर्य ग्रहण के कारण कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिला होगा अपने जीवन में। उसके कारण आप थोड़े उभरते हुए अपने आप को देखेंगे। शत्रु बिना बताए आपके बन जाते हैं, शत्रु आपके पीछे से बन जाते हैं, तो उनका ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखा जाए तो राम रक्षा स्तोत्रम जरूर करना चाहिए, क्योंकि शत्रु आपके लिए नुकसानदायक रहते हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए ये देखा गया है, और आपको नहीं पता होता बट परंतु लोग आपके शत्रु रहते हैं, क्योंकि गोपनीयता है। शनि जो है वो गोपनीय है, और जिन पे आप भरोसा रखते हैं उनके शत्रु आपको देखने को सिंह लग्न के जातकों को मिल जाते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज वो जो होता है वो हर नहीं संभाल पाते, और एक मन में उनका ईर्ष्या जो रहती है वो डेवलप होती हुई देखी गई है सिंह लग्न के जातकों के लिए। तो ओवरऑल जनवरी का इस तरह से महीना रहेगा आपके लिए ये समय रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। कमेंट, लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आप और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड देखना चाहते हैं इन टॉपिक्स के अलावा, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड कर सकें। लग्न के हिसाब से देखिएगा इसको, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम लोग अगले महीने का भी जो वीडियो आपको दें या जो भी वीडियोज़ आपसे शेयर करें वो आपको मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।